क्या हालचाल। तो आज की वीडियो में आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा ऑप्शन बाइंग की। मतलब अगर आप बाइंग करना चाहते हो, सेलिंग करना चाहते हो, इजी स्ट्रेटजी है, ज्यादा मेहनत नहीं है। बता क्या है, आपको सिंपल चीजें पकड़ोगे तो उससे पैसा बनता है मार्केट में। और सिंपल स्ट्रेटजी मतलब जहां पे आपकी मेहनत कम से कम हो और आपको इजीली पता लग जाए कि ये चीज यहां से ऊपर जाएगी तो मैं बाय करूंगा, यहां से नीचे चल जाएगी तो मैं मतलब नहीं करूंगा। तो ये है। और इसमें इसकी एक्यूरेसी इजी आपको 50 to 70% मिलती है। और अगर आप इसको अप्लाई करना, इजी टू यूज है, ज्यादा माइंड कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है मैं बताऊं। और आपको सिंपल चीजें बताऊंगा, ज्यादा माइंड यूज करना। मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो या सेलिंग करना चाहते हो, आपको पता नहीं लगता कि मैं डायरेक्शनल कैसे पता लगूं। तो मैं ज्यादातर खुद सिंपल चीजें देखता हूं, तो मैंने लगा वाई नॉट आपको भी एक बताऊं कि मैं जिस चीज को मोस्टली देखता हूं। सिंपल है भाई। इंडिकेटर में जाओ, यहाँ पे पकड़ो ORB 30, आपको मिल जाएगा। ये वाला उठा लो, 30 मिनट्स बाय मोहित। आपको करना है क्या, 9:50 के बाद आना है मार्केट में। उसके बाद है ना, ORB 30 वाला इंडिकेटर लगा देना, क्योंकि ये पहले 30 मिनट की रेंज पकड़ता है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप इसने रेंज लगा दी। ये ऊपर वाली स्काई ब्लू लाइन होगी ऊपर वाली, नीचे वाली लाइन होगी ऑरेंज कलर की। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पे 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम लेंगे। बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, शेयर्स में यूज करना है तो शेयर्स में भी। इसकी एक्यूरेसी ज्यादातर हर जगह चलती है, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। आपको जरा क्या करना है, जब ये लाइन है, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन होगी या नीचे वाली, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल का जब भी वो हाई तोड़ेगी तो आपको बाय कर लेना है। मतलब आपको कॉल खरीद लेना है, या आप क्रेडिट स्प्रेड लगा सकते हो कि ऊपर की साइड पे, या ऑप्शन में पुट बड़ा शॉर्ट कर सकते हो और कॉल छोटा कर सकते हो, कुछ भी कर लो। मतलब आपको एक मोटा मोटा मार्केट की डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो सिंपल है, पल्ले पड़ी आपको चीज कि मैं क्या करना चाहता हूं। मार्केट में जब इस लाइन के ऊपर आपके कोई भी कैंडल क्लोज हुई, जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हुई 10:05 में, मतलब 10:10 में ये कैंडल क्लोज होगी। जब ये नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, मतलब ये कैंडल का हाई था ये वाला, तो यहाँ पे जब इसका 1-2 पॉइंट का, 5-10 पॉइंट का आपने बफर लगा लिया मोटा मोटा, तो जब इसने यहाँ पे इसका हाई तोड़ा तो आपने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया इस पॉइंट पे। समझे बात को। इस कैंडल का हाई, जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज की उसका हाई तोड़ा तो कॉल, नीचे की तरफ से यहां पे किया तो क्लोज, तो आपको पुट। सिंपल है, पल्ले पड़ गया कि मैं क्या करना चाहता हूं, कि ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाने की लोड है। ऊपर की तो आपका कॉल बाय, नीचे की तो पुट। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, मैं आपको सभी कुछ बताता हूँ। स्टॉप लॉस भाई इसका मिनिमम आप 20 पॉइंट मान के चलो, 20 से 25 पॉइंट। मतलब बैंक निफ्टी में अगर आपने एट द मनी वाला कॉल खरीदा है, लाइक एट द मनी या इन द मनी, मंडे ट्यूसडे को तो आप एट द मनी पे जाओ या इन द मनी जाओ। जब वेडनेसडे थर्सडे हो गया तो आप इन द मनी में जाओ। मतलब ऑप्शन चेन में कॉल या पुट जो भी करी तो इन द मनी में। मतलब 300 से 350 का अगर आपका प्रीमियम है एवरेज, 400 का मान लो, 400 का तो 25 से 30 पॉइंट मान लो। बट अगर आपका 300 का प्रीमियम है तो इसका स्टॉप लॉस कितना बनेगा हमारा, 20 से 25 पॉइंट का। तो 20 से 25 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, और टारगेट आप रख सकते हो 30 से 35 पॉइंट का। आपको कुछ आइडिया लगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने 20 पॉइंट का तो लगा लिया आपने एसएल, तो 30 से 35 पॉइंट का रख लो टारगेट। उसके बाद आप ट्रेलिंग करो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप उसको 35 पॉइंट बुक करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। आपने कह दिया हाँ भाई मेरा 35 पॉइंट का टारगेट हो गया, अभी मैं इसमें से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि 20 पॉइंट तो मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। उसके ऊपर मार्केट जाएगी तो मैं ट्रेल करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपने यहाँ पे बाई किया 42,659 पे मार्केट थी। ब्लैक कलर की लाइन आपको इधर दिख रही होगी साइड पे, ये वाली। तो आपको आइडिया लग गया कि हाँ यहाँ पे मैंने बाई किया, इस कैंडल के यहाँ पे बाई किया आपने 42,660 पे बाई किया। तो मार्केट कहाँ पे जाके आई, 702 पे। तो आपका 25 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाएगा होगा आराम से। तो मान के लो 25 से 30 पॉइंट नहीं भी निकला, जब आपका ट्रेड एक प्रॉफिट में आ गया 25-30 पॉइंट, तो उसके बाद आपकी मर्जी है भाई, आप इसको ट्रेल करना चाहते हो या कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना चाहते हो, वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में सिंपल एक चीज पॉइंट समझो। अगर मैं एक वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा तो आपको कॉम्प्लिकेट होगा। तो इस वीडियो की एक्यूरेसी देखो। पहला ट्रेड देखो, यहाँ पे बना, यहाँ पे आपने बाय किया, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज की तो आपने यहाँ पे बाय किया, तो मार्केट यहाँ तक जाके आई 40-50 पॉइंट आपके पहले। उसके बाद फिर जाके यहाँ पे रेंज बाउंड रही, फिर नीचे आई। दूसरे नंबर पे आप देखो, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करी, ये वाली मान के लो। उसके बाद देखो 1-2-3, तो यहाँ पे कितनी देर मार्केट की 42,621 से लेके मार्केट जाके 670, तो 50-60 पॉइंट की मूवमेंट थी। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई। तो आपको ट्रेलिंग करना वो मैं बताऊंगा, बट छोट अप्लाई मत करना, बट अभी देखना, बस समझना कि मैं क्या स्ट्रेटजी कर रहा हूँ। ये थी 20 जनवरी की आज की बात। फिर हम आते हैं कल की बात को।
कल के दिन देखो भाई, मार्केट ने नीचे कैंडल क्लोज की पर इसका लो नहीं तोड़ा, लो तोड़ा नहीं तोड़ा, तो हमारा कोई ट्रेड बना ही नहीं। यहाँ पे देखो लो तोड़ा, इस कैंडल का तो नहीं इतना मानो, तो यहाँ पे तोड़ा, तो इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये भी कैसे है पॉइंट है, ठीक है। बट मोटा मोटा यहाँ पे आपको 20 पॉइंट का आपका एसएल चला गया। फिर आपने ये देखा कि अच्छा इसके बाद ये कैंडल बनी, इसका भी लो नहीं टूटा। फिर यहाँ पे ये देखा इसका आपका बना, आपको जाके आई 264 से जाके आई 239 मान के चलो ऑलमोस्ट। अगर इसका लो देखोगे तो 231 तक का है। तो अगर थर्सडे को आपको 30-35 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी 5-10 मिनट के अंदर इजीली आपका 30 से 40 पॉइंट आपका वो प्रीमियम मूव कर जाएगा। मतलब मोटा मोटा पहला इस वीडियो में आप इतना आइडिया लगाओ। उससे पहले एक दिन देख लो, ये कैंडल थी, ये क्रॉस नहीं की, ये वाली की, ठीक है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया 42,470 से लेके वो नीचे आई। और एक चीज और, अभी मैं आपको एक पॉइंट बता दिया कि ऊपर बाय करना है। अगर आपकी कोई कैंडल की विक बनी है, विक समझे, विक मान के चलो कि जैसे अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय कर लिया और इस कैंडल की जो विक बनी है, मतलब ये कैंडल का जो ग्रीन वाला जैसे पार्ट है ना, इसके ऊपर नहीं क्लोज किया 5 मिनट की कैंडल, तो आप उस ट्रेड को एग्जिट कर दोगे तभी के तभी, ठीक है। तो मैं आपको एक रूल वाइज चीजें बताता हूँ, थोड़ा मेरे को टाइम दो, मैं बताता हूँ, समझे। पहला रूल क्या था, मार्केट उस कैंडल का, जैसे ये वाली कैंडल है, ये तो कैंडल चलो उसके ऊपर क्लोज की नहीं, मेरा थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, ये इसके नीचे की, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज की तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया 42,450 पे किया, तो आपका इजीली प्रीमियम 50 पॉइंट यहाँ पे मूव कर गया। उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, तो 50 से 60 पॉइंट का प्रीमियम आपका इजीली मूव कर चुका है। बस स्टिल अगर मान के चलो आपने यहाँ पे बाय किया और आपने ये देखा कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद ये विक बनी हुई है, मतलब इस कैंडल के ऊपर मेरी कोई ग्रीन कलर की कैंडल या रेड कलर की जो भी है बनी नहीं है, ये विक बनी हुई है, तो आप इस ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। कॉस्ट टू कॉस्ट है, या 5-10 पॉइंट का पैसा लोगे, या 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट है। समझ लगी मेरी बात, मैं क्या करना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो ये कैंडल थी, ये वाली, ठीक है, आपने ये कैंडल बनी, आपने यहाँ पे बाय किया, ये कैंडल क्लोज हुई 5 मिनट के बाद, आपने देखा कि यार इसकी तो विक बनी हुई है, ये कैंडल इसके ऊपर तो क्लोज हुई नहीं जैसे ये वाली हुई है, तो आपने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया बस। फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट ट्रेड का वेट किया। नेक्स्ट ट्रेड कैसे मिलेगा, फिर मार्केट नीचे आई, आने दो, यहाँ पे ऊपर गई, कुछ नहीं बना, ये कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज की, तो उसके बाद आप खुद देखो इसकी मूवमेंट कितनी आई, 42,445 से लेके इसकी मूवमेंट आई 504 से, मई सीधे आई, कुछ भी करने की लोड़ नहीं है। उसके बाद 2-4 मिनट रुकी, फिर उसके बाद ऊपर की 5-10 मिनट के बाद। बट आपको मोटा मोटा आइडिया लगा कि भाई आपको 60 से 70 पॉइंट की मूवमेंट 10-15 मिनट में मिल जाएगी। 2-4 रूल है इसके, मैं आपको वो एंड में बताऊंगा, बट आपको ये 2 चीजें दिमाग में रखनी है। पहली कैंडल जो इसके ऊपर क्लोज की, जब उसका हाई या लो टूटा, बाय और सेल जो मैंने बताया। दूसरे नंबर पे अगर इसकी विक बनी हुई है, अगर आपने बाय कर लिया इसके हाई पे और उस 5 मिनट की कैंडल जब क्लोज होने के बाद वो विक बनी है, बट वो कैंडल के ऊपर कोई ग्रीन कलर का ये वाला पार्ट क्लोज नहीं किया, तो आप इस ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। मेरे को ये है कि मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि भाई आपको पल्ले पड़ जाए एक बार चीज, है ना, तो बार बार भूलेगी नहीं। ये कैंडल देखो, ये कैंडल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे इस कैंडल का हाई टूटा, ये कहाँ पे की 340 से लेके 370 तक की, उसके बाद नीचे आई, फिर उसके बाद मैक्सिमम जाके 384 तक की, तो ऑलमोस्ट आपको 40 से 50 पॉइंट की। भाई 20 पॉइंट का ऐसा रखोगे तो आपको 30 से 35 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे मे बी। उसके बाद आप कॉस्ट टू कॉस्ट करो, वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखो, यहाँ पे आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा, जब आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा, फिर मार्केट नीचे गई, फिर ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज की, इस कैंडल का हाई टूटा नहीं, तो भाई कोई चक्कर नहीं, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है। नीचे आने के बाद देखो इसका लो टूटा, आपने बाय किया, इजी है, लो टूटा बाय किया, 42,000 से लेके मार्केट कहां तक जाके आई 41,940 पे। भाई आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग में ना, एक बार समझो कि इसमें आपको मोमेंटम पकड़ना है, मतलब आपने कुछ चीज कॉल या पुट बाय किया 300-350 वाला, वो 5-10 मिनट के अंदर ही आपका प्रीमियम मूव कर जाए। आप इसमें क्रेडिट स्प्रेड भी लगा दो, मैं ज्यादा इसमें क्रेडिट स्प्रेड यूज करता हूँ, बट आप कुछ भी कर लो। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग किया, नीचे क्लोज की, 5-10 मिनट वेट करो मैक्सिमम यार, 20-25 मिनट में अगर ये ट्रेड आपका खत्म हो गया तो हो गया, अदरवाइज इसको छोड़ दो, फिर मूव टू नेक्स्ट वन, या और कोई आपकी स्ट्रेटजीज का या सेटअप का वेट करो। फिर भाई और देख लेते हैं स्ट्रेटजी। देखो ये कैंडल देखो, आप ये देखो भाई, ये पार्ट है समझाने वाला। आपने देखा कि ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी, ये क्लोज की 42,390 पे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे बाय कर लिया, नीचे गए बिल्कुल जी,
आपने जब इस कैंडल की क्लोजिंग हुई ना, तो आपने ये देखा कि भाई ये विक है ना, ये इसके नीचे का पार्ट विक्स वाला है, मतलब विक बनी हुई है, ये प्रॉपर ग्रीन। मेरे को भाई खुद को इतना पता नहीं है इस चीज का समझाना कैसे है, मतलब पॉइंट को क्या कहते हैं, विक कहते हैं, मैं इतना नहीं इस चीज में, पर आपको चीज सही बताऊंगा। आपने देखा कि भाई हाँ इसके नीचे विक बनी है, तो आपने एग्जिट कर दिया। मैक्सिमम कितने पॉइंट का लॉस होगा? अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो एवरेज यहाँ पे भी क्लोजिंग की तो 5-10 पॉइंट का लॉस होगा। आपने 350 का प्रीमियम बाई किया तो 340 के एवरेज भाव पे आपने एग्जिट कर दिया। फिर आपने वेट किया थोड़ी देर कि जब मार्केट यहाँ के नीचे दोबारा फिर आके क्लोज करेगी तो मैं बाय कर लूंगा। यहाँ पे आपका दिखा कि भाई शेयर पता लग जाता है कि विक बन रही है या नहीं बन रही। फिर यहाँ पे क्लोजिंग की, ठीक है जी। अब आपने देखा कि भाई ये पहली कैंडल है, इसके नीचे ये वाली लाइन के नीचे पहली कैंडल है जिसने प्रॉपर क्लोजिंग की, तो आपने यहाँ पे बाय किया। तो आप इजीली देख सकते हो 379 से ऊपर जाके आई 400 तक की। तो 20 पॉइंट की अगर मार्केट ऊपर की तो ऐसा तो नहीं कि आपका प्रीमियम भी ऊपर 20 पॉइंट का लॉस चला जाएगा मंडे के दिन, तो वो 10-12 पॉइंट ही जाएगा। उसके बाद खुद देखो, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता 380 के नजदीक, मार्केट कहाँ तक जा गई? 326। 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट आपको 10 मिनट के अंदर अंदर मिल गई। तो वही आपको चाहिए, आपका पेशेंस भी कम टेस्ट होगा, आपको आधा आधा घंटा वेट भी नहीं करना। तो ये सिंपल है, पल्ले पड़ा आपको यही देख लेते और दिन देख लेते हैं। ये देख लो भाई, ये तो सिंपल दिन था। मार्केट इसके ऊपर क्लोज की, इसका हाई तोड़ा, आपने बाई किया, 242 से जाके आया 302 तक। उसके बाद थोड़ा सा नजदीक आया, थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद आप देख सकते हो 384 तक का। तो ये हो गया मोटा मोटा, आपको पता लग गया इस वीडियो में कि इसका कैसे बाय करना। और देख लेते हैं भाई इसकी एक्यूरेसी इजी आपको 60 to 70% मिल जाएगी। ये देख लो, ये विक बनी, ये तो हमारा बनना ही नहीं है क्योंकि ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई। भाई आपने ये यहाँ पे बाय किया होता, सोचो 42,023 से लेके मार्केट जाके आई 150 पॉइंट तक की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 5 मिनट के अंदर अंदर आपका अगर 150 पॉइंट का प्रॉफिट बन रहा है, आपको वन साइड में मिल रहा है, तो वह कितना बन जाएगा? स्पेशली एक्सपायरी के दिन आपका इजीली प्रीमियम 100 पॉइंट इजीली मूव कर जाएगा। मैं आपको स्टॉक मार्केट पे बैक टेस्टिंग करके दिखा दूंगा, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैंडल है, हाई नहीं तोड़ी, हमने बाई नहीं किया। यहाँ पे देखो ये कैंडल है, ये बनी इसके क्लोज की, आपने ये बाय कर लिया। यहाँ पे बाय किया होता 280 से जाके आया 315 पे, मार के लो आपने कहा कि हाँ नहीं मैं ज्यादा प्रॉफिट बुक करूंगा। फिर आपने देखा ये विक बनी है, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं है, तो 10-15 पॉइंट का ऐसा ले लो, कोई चक्कर नहीं। छोटे ऐसा ले लेते हो कोई चक्कर नहीं, आपको प्रॉफिट तो ज्यादा मिल ही रहा है ना। फिर नेक्स्ट कैंडल देखो, ये नहीं हाई तोड़ रही है, ये नहीं हाई तोड़ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हाई तोड़ा है, बट स्टिल यू कैन सी दैट कि आपका प्रॉपर हाई नहीं टूटा हुआ है इसका। अगर टूटा होता तो आप बाय कर लेते। यहाँ पे देख लो, कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं की, कोई चक्कर नहीं। अगर यहाँ पे देख लो एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज की, उसका हाई टूटा नहीं, तो आपने बाय नहीं किया। तो भाई सिंपल स्ट्रेटेजी है। ऊपर नीचे वाला देख लो, आपको भाई स्ट्रेटेजी को समझना है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे बाय किया, आपने देखा भाई मेरा 15 पॉइंट कैसे चला गया। 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद आपने देखा कि ये इसका हाई लो टूट गया। तो यहाँ पे 42,168 से लेके मार्केट कहाँ तक जाके आई 88 का, तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई 10-15 मिनट के अंदर अंदर। भाई ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो उसमें सिंपल चीजें पकड़ोगे तो पैसा आराम से बनेगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड पकड़ोगे उसमें ना मेरे को ज्ञान पता है ना लोगों को किसी को पता लगेगा आपको यूट्यूब वगैरह पे। यहाँ पे देखो हाई बना, ये वाला यहाँ पे हाई तोड़ा इसने, तो यहाँ से मार्केट जाके आई 42,512 से जाके आई 586 तक की 15-20 मिनट के पीरियड पे। देखो आपने हाई पे बाई किया, विक वगैरह कोई नहीं बनी, ऊपर गई, थोड़ा टाइम ले रहा तो आपको दिखा सकता हूँ। और इसके बाद आप एक ट्रेड और देख सकते हो यहाँ पे, फिर देख लो पहले जहाँ पे थी मार्केट नीचे आई, फिर आप देखो ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ये वाली ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई। यहाँ पे इसने देखा इसका थोड़ा सा हाई टूट गया, हाई टूटा कोई विक नहीं बनी, आपने बाय किया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इसका। आप 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लोगे सही रहेगा। फिर आपने देखा, आप खुद देखो उसके बाद मार्केट जाके आई 496 से 550। मे बी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट नॉट श्योर कि पहले मार्केट ऊपर गई थी या नीचे गई थी। चलो ये हो भी गया तो कोई चक्कर नहीं, स्टिल यू गॉट टू नो दैट कि भाई हाँ मेरी एक्यूरेसी तो है। फिर देख लो भाई यहाँ पे फिर हो गया। तो इस मंथ के अंदर अंदर ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई कितने आपको इजीली ट्रेड मिल जाते हैं आराम से इस स्ट्रेटजी के थ्रू। एक बार अप्लाई करके देखो एक लॉट के, मगर धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि हाँ ये कैसे है। ये देखो यहाँ पे हाई नहीं टूटा, कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे आपने बनाई, ये एक नई बार पहले मार्केट ऊपर चलेगी फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे इसका लो टूटा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड 680 से लेके ईजिली आपको 574 तक की मूवमेंट मिल गई है। ईजिली आपने बाय किया, आपने वेट किया अपने टारगेट का, आपको ईजिली मिल गई। तो ये है 4 जनवरी का, मैं आपको इस मंथ का दिखा देता हूँ, आप खुद भी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो। ये वाला है, यहाँ पे लो किया टूटा,
तो यहाँ पे वीक नहीं बनी, तो आप यहाँ पे आपका 20 से 25 पॉइंट का ऐसा चला गया, कोई चक्कर नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इसके बाद अगर इसका लो जब टूटा ना ये वाली चीज़ का, तो ये होगा, बट ओवरऑल आपका ट्रेड बना ही नहीं, फिर उसके बाद खत्म हो गया, समझ लो मेरा 20-25 मिनट का चला गया, चाहे उसके बाद मार्केट नीचे चलेगी तो कोई चक्कर नहीं, वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, आपका लॉस हो गया, कोई चक्कर नहीं। ये देखो ये लो नहीं टूटा, इसके बाद ये देखो 412 से लेके 460 तक चलेगी मार्केट, तो ये 5 मिनट के पीरियड में गई तो आपका प्रीमियम 25 से 30 पॉइंट तो ऐसे बढ़ जाएगा अगर मार्केट में फटाफट मोमेंटम आ जाए। फिर देखो कोई हाई नहीं टूटा, कोई हाई नहीं टूटा, यहाँ पे हाई टूटा 405 से लेके 444, मार्केट एक रेंज बाउंड में रही, आप देख सकते हो, फिर भी आपका प्रॉफिट होता गया, कोई हाई नहीं टूटा, कोई चक्कर नहीं। तो यही है भाई, यहाँ पे देख लो ये लो बनाया था, लो नहीं टूटा, आपका स्टॉप लॉस टूटा, स्टॉप लॉस भाई कम हो गए, प्रॉफिट आपके ज़्यादा होगा। होपफुली ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। इसके 3 से 4 रूल है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ अभी, होपफुली देन यू गेट टू नो दैट कि भाई इसका फाइनल रूल क्या है कि चीज़ को बाय करने से पहले। एक सेकेंड मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे करना है, सिंपल है। एक सेकेंड रुको, मैं स्क्रीन ब्रश खोल देता हूँ। देखो भाई 3 रूल है। पहला रूल क्या था, एक कैंडल बनी इसके ऊपर ऐसे, जब इसका हाई टूटा तो आपने बाय कर लिया। सेम रूल नीचे को, अगर यहाँ पे नीचे कोई कैंडल क्लोज कर गई तो इसका जब लो हुआ तो आपने बाय कर लिया। दूसरा केस क्या बना कि मान के चलो एक कैंडल इसके ऊपर बाय की, दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं की, बट वो ऐसे करके जैसे यहाँ पे ऐसे बन गई, मतलब प्रॉपर उसका विक बन गया ऊपर को ऐसे, ठीक है। तो आपने बाय तो यहाँ पे कर लिया, जब ये कैंडल क्लोज होगी तो आप इसको एग्जिट कर दोगे। पहला रूल आपको पता लग गया, सिंपल है। पहला रूल आपको पता लग गया, कैंडल के ऊपर हाई टूटा तो बाय कर लिया। सेकंड रूल आपको पता लग गया कि हाँ अगर विक बनी तो मैं इसका एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस अगर आपका 300-350 का प्रीमियम है तो इसका स्टॉप लॉस आप 25 से 30 पॉइंट रख लो, ठीक है, मैक्सिमम 25 पॉइंट इनफ है यार। आई डोंट थिंक, थोड़ी मेरी राइटिंग गलत है, तो स्टॉप लॉस 25 पॉइंट मान लो और टारगेट आप 35 से 40 पॉइंट आराम से रख सकते हो। उसके बाद आप उसको ट्रेल करो, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में ये 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट, इसका हाई टूटे बाय करो, नीचे गई सेल करो। दूसरा पॉइंट, अगर इसकी विक बनी हुई है तो ट्रेड को एग्जिट कर दो 5-10 पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट, स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का, टारगेट आपका 35 से 30 से 35 पॉइंट का मिनिमम। उसके बाद आप धीरे धीरे कर सकते हो ये भाई। चौथे नंबर पे एक चीज़ और याद कर लेना, पर ये पॉइंट आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ कि अगर ये ट्रेड एक बार मार्केट नीचे चलेगी, अगर उसके अंदर 25 से 20 से 30 मिनट के अंदर आपको ये ट्रेड मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ दो। अदरवाइज दोबारा वेट करो कि मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, देन आई विल बाय इट। तो मोस्टली आपको आइडिया लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये देखो, तो ये यहाँ पे अगर आपने बाय भी किया होगा तो ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके गया होगा, बस स्टिल बार बार नहीं भाई लेके जाता, मोस्ट ऑफ टाइम आपको इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यही 3 सिनेरियो थे, आपको आइडिया लग गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ओके भाई, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम लिया समझाने में, बट आपको पल्ले जरूर पड़ेगी।